Hello, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir. Yesterday we saw warming up exercise of excuses, a skit on page number 40. Today we will proceed to the skit on page number 41. हेलो बच्चों, कल हमने वार्मिंग अप एक्सरसाइज देखे थे एक्सक्यूजेस इस ड्रामे के। आज हम वो ड्रामा वो स्किट शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक्सक्यूजेस यानी कि बहाने, अ स्किट। कैरेक्टर्स इसमें हैं रितेश स्कूल स्टूडेंट और मिसेस सेन हिज क्लास टीचर। दो ही कैरेक्टर्स है इसमें, एक है रितेश जो एक स्कूल का स्टूडेंट है और दूसरे है मिसेस सेन उसके क्लास टीचर। सीन 1, पहला सीन है यहाँ पर अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। रितेश, मे आई कम इन मैडम? मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिसेस सेन, नाउ डोंट यू थिंक यू आर अर्ली? मैडम कहते हैं अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफ़ी जल्दी आ गए हो? रितेश, पैडन मैम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ मैडम। मिसेस सेन, आई मीन फॉर द सेकंड पीरियड, मेरा मतलब था कि सेकंड पीरियड के लिए तुम जल्दी आ गए, पहला पीरियड तो ख़त्म होने आ गया है अब। यू आर टू अर्ली फॉर द सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड के लिए तुम काफ़ी जल्दी आ गए हो। ये इस तरीके से मैडम ने उसको टॉन्ट मारते हुए कहा। रितेश, आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम, मैं सच में बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आई स्टार्टेड वेल इन टाइम फ्रॉम होम, यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड, मैं घर से तो सही टाइम पर ही निकला, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि रास्ते में क्या हुआ मेरे साथ। मिसेस सेन, विल सी, हाँ ठीक है हम देखेंगे। लेट्स हियर द स्टोरी फर्स्ट, चलो पहले तुम्हारी कहानी सुनते हैं। व्हाट हैपन, क्या हुआ? नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक आई एम श्योर, ज़रूर एक अर्थक्वेक से, एक भूकंप से या एक जलजले से कम कुछ नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। रितेश, नो मैम, रियली नहीं मैडम, सच में मैम, ऑनेस्टली मैम, ईमानदारी से मैम। मिसेस सेन, गो अहेड, मिसेस सेन कहते हैं ठीक है आगे बढ़ो, बोलो आगे की कहानी सुनाओ तुम्हारी। रितेश, आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एज यूजल, मैं हमेशा की तरह स्कूल को आ रहा था। आई वॉज हाफ वे डाउन द नैरो लेन दैट लीड्स टू द मार्केट, और मार्केट की तरफ जो बारीक गली जाती है मैं वहाँ से आ रहा था, आधा रास्ता मेरा हो गया था। सडनली आई हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड, अचानक मुझे मेन रोड से एक स्क्रीम, एक चीख सुनाई दी। मिसेस सेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, हाँ फिर तुमको तफ्तीश के लिए जाना ज़रूरी था, ऐसा टीचर ने कहा। रितेश, यस मैडम, हाँ मैडम, आई हैड टू फाइंड आउट इफ़ समवन नीडेड हेल्प, मुझे देखना ज़रूरी था कि किसी को हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। And sure enough, there was this person lying near the pavement. He was groaning with pain. और देखिए वहाँ पे सच में वाकई में एक शख्स जो था वो पड़ा हुआ था। पेमेंट यानी कि जो फुटपाथ होता है वहाँ पर। He was groaning with pain, और वो करा रहा था, दर्द से आवाज़ निकाल रहा था। मिसेस सेन, सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जादव, हाँ तो फिर तुमने उसको डॉक्टर जादव के पास लेकर गए होंगे। रितेश, नो मैम, आई डिडंट गेट द चांस, नहीं मैडम मुझे वो चांस ही नहीं मिला। जस्ट एज आई रीच दैट मैन, अनदर मैन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर विथ अ पैकेट इन हिज हैंड, जैसे ही मैं उस आदमी के पास पहुंचा, एक अचानक से दूसरा आदमी दौड़ता हुआ दुकान में से बाहर भागते हुए आया और उसके हाथ में एक पैकेट था। एंड द शॉपकीपर आल्सो रैन आउट शाउटिंग चोर चोर कैच हिम, और उसके पीछे ही शॉपकीपर जो था दुकानदार वो भी दौड़ता हुआ आया चिल्लाते हुए कि चोर चोर पकड़ो उसे। मिसेस सेन, अमेजिंग, अरे क्या हैरत अंगेज बात है। क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ ऑल एट वंस, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ एक ही बार में हो जाता है, एक साथ तुम्हारे साथ दो ऐसे वाक़े हो जा रहे। व्हाट डिड यू
डू देन, फिर तुमने क्या किए? रितेश, यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपन देन, हाँ मैडम, लेकिन उसके बाद और भी एक हैरत अंगेज, उससे ज़्यादा हैरत अंगेज चीज़ हुई। दैट मैन नियर द पेवमेंट ही टू गॉट अप एंड बिगैन टू रन विद द थीफ, और वो जो आदमी वहाँ पे फुटपाथ के पास पड़ा हुआ था वो भी खड़ा हुआ और चोर के साथ भागने लगा। चलिए, तो ये हुआ पेज। अब हम उसके थोड़े वर्ड्स मीनिंग वगैरह देख लेते हैं। इन व्हाट सेंस वाज रितेश अर्ली, रितेश किस सेंस में अर्ली था? मतलब वो सेकंड पीरियड के लिए अर्ली, जल्दी पहुंच गया था। व्हाट वाज द फर्स्ट रीज़न व्हाई रितेश वाज डिलेड, पहला रीज़न क्या था रितेश के लेट होने का? उसने एक स्क्रीम, एक चीख सुना था। नथिंग शॉर्ट ऑफ के मायने है नथिंग लेस देन, यानी कि उससे कुछ कम नहीं। और इन्वेस्टिगेट यानी कि तफ्तीश करना। कैरी आउट अ सिस्टमेटिक सर्च टू डिस्कवर ट्रूथ अबाउट सम इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट, किसी वाक़े के बारे में उसके पीछे जो सच्चाई है उसका पता लगाना, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेट। उसके बाद पेवमेंट, फुटपाथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोड, फुटपाथ को कहते हैं। ग्रोनिंग, मेकिंग पेनफुल साउंड्स, कराहना, कराहने की आवाज़ निकालना। उसके बाद टू डील विथ, टू हैंडल यानी कि हैंडल करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। विदाउट लूजिंग अ मोमेंट आई रैन आफ्टर देम, एक भी लम्हा, एक भी सेकंड वेस्ट किए बगैर मैं उनके पीछे दौड़ा। मिसेस सेन, एंड यू कॉट देम एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन, फिर तुमने उनको पकड़ लिए होंगे, फिर पुलिस स्टेशन लेकर गए होंगे। रितेश, वी कुडंट डू दैट मैम, नहीं मैडम हम वो नहीं कर सके। दे जस्ट वैनिश अराउंड द कॉर्नर, वो कोने तक पहुँचे तक क्या हो गए? वैनिश हो गए। वैनिश होने के यानी कि डिसअपियर, गायब हो गए अचानक। ऑल दिस हैपन सो फास्ट, और ये सब इतना तेज़ी से हुआ कि बस। मिसेस सेन, देन वाई आर यू लेट, फिर तुम लेट क्यों हुए? रितेश, दैट्स नॉट ऑल, तो ख़त्म नहीं हुई ना अभी बात मेरी। आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप इन द मैड रश, तो ये पागलपन का जो रश था, मैड रश यानी कि ये जो पागलों के जैसा भाग रहे थे, उस दौड़ में मैंने क्या किया, अपना बैग जो है वो शॉप में, दुकान में ही भूल गया, मुझे ये रियलाइज़ हुआ, पता चला। सो आई रैन बैक टू गेट इट, तो फिर मैं उसे लेने के लिए वापस दुकान की तरफ भागा। मिसेस सेन, एंड इट वाजंट देयर, फिर वहाँ पे नहीं मिला होगा तुमको बैग? रितेश, नो मैम इट वाज देयर ऑल राइट, नहीं मैडम वो वहाँ पर जैसा कि वैसा था। बट देयर वाज अ ह्यूज हेरी ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन इट, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा हेरी यानी कि बालों वाला ब्राउन डॉग, ब्राउन कलर का डॉग उस बैग पर बैठा हुआ था। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। देखिए कितने अच्छे बहाने बना रहा हूँ, हर चीज़ के पीछे उसके पास एक बहाना है। यहाँ एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। व्हाट मेड रितेश गो बैक टू द शॉप, रितेश को वापस दुकान क्यों जाना पड़ा? बिकॉज रितेश फॉरगॉट हिज बैग इन द शॉप, क्योंकि रितेश ने अपना बैग जो है वो दुकान में भूल गया था। चलिए आगे देखते हैं। मिसेस सेन, इंटरेस्टिंग, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है तुम्हारी। और डॉग ऑन अ बैग इन अ शॉप, एक कुत्ता बैग पे बैठा हुआ, वो भी शॉप के अंदर। रितेश, यस मैम, हाँ मैम। इवन द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज, शॉपकीपर खुद ताज्जुब में था। ही डिडंट नो वेयर द डॉग हैड कम फ्रॉम, उसे पता नहीं चला कि वो कुत्ता कहाँ से आया। हाउ दैट डॉग ग्रोल्ड, अरे और कितना वो रा रहा था वो कुत्ता, कैसा ग्रोलिंग कर रहा था। वी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू मेक इट मूव, हमने उसे मूव करने के लिए, हटाने के लिए बहुत कोशिश किए। विस्लिंग एंड क्लैपिंग, सीटी बजाए, ताली बजाए, एंड शोइंग हिम द स्टिक बट ही वुडंट बज, उसको छड़ी दिखाए लेकिन वो बिल्कुल भी बज नहीं हुआ, यानी कि बिल्कुल मूव नहीं हुआ, ज़रा से भी नहीं हिला। एंड आई कुडंट लीव विदाउट माई स्कूल बैग, और मैं अपने स्कूल बैग छोड़ के बिल्कुल नहीं आ सकता था। मिसेस सेन, बट आई सी दैट यू गॉट योर बैग फाइनली, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे तो तुम्हारे पास बैग दिख रहा, मतलब तुमको आखिरकार बैग मिल गया।
रितेश, यस मैम, फाइनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्किट्स। आखिर में मुझे जो शॉपकीपर है उसने कुछ बिस्किट्स दिया। आई ऑफर्ड द बिस्किट्स टू द डॉग एंड लर्ड हिम अवे फ्रॉम द बैग। तो मैंने जो बिस्किट्स थे वो उसको ऑफ़र किया और लर्ड हिम यानी कि उसको ललचाया, अट्रैक्ट किया उन बिस्किट से अवे फ्रॉम द बैग, बैग से थोड़ा दूर फेंका मतलब मैंने। मिसेस सेन, ओके सो लेट्स से दैट अकाउंट फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो मतलब ये इतना करने के लिए 15 मिनट काफ़ी है। ये 15 मिनट का तुम्हारा जो है अकाउंट है, 15 मिनट तुमको लगेंगे इसके लिए। चलिए इधर के मीनिंग्स देखते हैं। ग्रोल्ड यानी कि एंग्री साउंड मेड बाय एनिमल्स यानी कि गुर्राना। बज मूव। व्हेन डिड द डॉग फाइनली लीव द स्कूल बैग। डॉग ने आखिरकार बैग कब छोड़ा। इसका आंसर यहाँ पे है द फाइनली द शॉपकीपर गेव हिम सम बिस्किट्स। आखिरकार जो शॉपकीपर है उसने कुछ उसको बिस्किट्स दिया रितेश को। एंड देन द रितेश ऑफर्ड द बिस्किट टू द डॉग एंड लर्ड हिम अवे फ्रॉम द बैग। तो ये हो गया लर्ड यानी कि अट्रैक्टेड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए अट्रैक्ट करना। और अकाउंट्स फॉर यानी कि रिपोर्ट्स व्हाट हैपन, क्या हुआ उसकी रिपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं पेज नंबर 43। रितेश, बट देयर्स मोर। मैडम ने कहा ठीक है, तो इतना सब होने के लिए 15 मिनट काफ़ी है, फिर तुम और इतना लेट क्यों हुए। रितेश कहता है लेकिन और भी कुछ हुआ है, इतना काफ़ी नहीं है, और हुआ था। और उसकी आगे की कहानी शुरू। द पुअर डॉग बिगेन टू फॉलो मी टू स्कूल। वो बेचारा कुत्ता पीछे पीछे मेरे स्कूल की तरफ आने लगा। इट लुक्ड सो पुअर एंड लोली एंड स्मॉल। वो बहुत ही बेचारा, अकेला और छोटा सा, स्मॉल दिखने लगा। इससे स्मॉल, व्हाट यू से स्मॉल, स्मॉल, डिड यू से स्मॉल, क्या तुमने छोटा कहा, पहले तो तुमने बड़ा कहा था। बड़ा ब्राउन हेरी डॉग। रितेश, आई मीन यंग मैम, मतलब वो जवान था, यंग था। इट वॉज बिग इन साइज बट इट वॉज ओनली अ पपी। रियली, वो साइज़ में बहुत बड़ा था लेकिन वो एक पपी जो है छोटा सा पीला था अभी। एंड इट लुक्ड लॉस्ट, और ऐसा लग रहा था कि वो लॉस्ट हो गया है, खो गया है। मे बी इट वॉज लुकिंग फॉर इट्स मदर और ओनर एंड आई थॉट इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प। हो सकता है वो अपनी माँ को या अपने ओनर को, मालिक को तलाश कर रहा हो, और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे हेल्प मांग रहा है। सो आई बिगेन टू इंक्वायर विद द अदर शॉपकीपर्स एंड पासर बाय बट नो बडी कुड टेल एंड कुडंट लीव इट बिहाइंड। तो मैंने जो आसपास के शॉपकीपर्स थे उनको और पासर बाय यानी कि जो राहगीर थे इधर उधर गुजरने वाले, उनसे पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं बताया और मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता था। मिसेस सेन, एंड देन यू फाउंड द ओनर, हु वाज इट। और फिर तुमको उसका मालिक मिल गया होगा, कौन था वो। रितेश, दैट्स द फनी पार्ट मैम। तो यही सबसे मज़ा ये पार्ट है। द पपी इटसेल्फ फाउंड द ओनर। पपी ने खुद अपने मालिक का पता लगा लिया, उसको ढूंढ लिया। इट सा समवन अक्रॉस द रोड एंड जस्ट बाउंडेड टुवर्ड्स द पर्सन। उसने रोड के पार किसी शख्स को देखा और बाउंडेड यानी कि कूदते हुए उसकी तरफ चला गया। आई वॉज सो रिलीव्ड। फिर मुझे बहुत रिलीफ मिला, इत्मीनान मिला। देन आई टर्न एंड रैन स्ट्रेट टू स्कूल। उसके बाद मैं पलटा और सीधा दौड़ते हुए स्कूल को आ गया। मिसेस सेन, गुड बॉय, हाँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो। नाउ दैट योर गुड डीड्स आर डन देयर समथिंग एल्स यू कैन डू। तो अब तुम्हारे जो बहुत अच्छे अच्छे जो काम तुमने करके आए वो ख़त्म हो गए हैं, तो अब और एक तुम्हारे लिए काम है। देयर इज स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन कमिंग अप। एक कहानी लिखने का कंपटीशन जो है वो आ रहा है अपने स्कूल में। वुड यू लाइक टू सेंड एन एंट्री। तुम भी हिस्सा लेते क्या उसमें, बहुत अच्छी कहानियाँ बनाते तुम तो। रितेश, हु मैम, कौन मैम। मी मैम, मैं। नाउ आई वुडंट नो व्हाट टू राइट। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। आई एम नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज। मुझे कहानियाँ बनाने नहीं आता है। तो इस तरीके से बहुत ही
जो है फनी ड्रामा हमने देखे। ये साइड के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड रितेश डिस्क्राइब द सेम डॉग द सेकंड टाइम? रितेश ने उस डॉग को दूसरी बार में कैसे डिस्क्राइब किया? पहले कहा उसने कैसा था बैग, डॉग एकदम ह्यूज हेरी ब्राउन डॉग था, और बाद में क्या कहा उसने, कैसा था वो, लुक्ड पुअर लोनली स्मॉल। तो रिलीव्ड यानी कि नो लॉन्गर वरीड, यानी कि उसको इत्मीनान हो गया। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डिड रितेश रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन? रितेश ने स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने से क्यों इनकार किया? कैन यू बिलीव हिज लास्ट एक्सक्यूज फॉर रिफ्यूजिंग टू टेक पार्ट? तो लास्ट में जो उसने एक्सक्यूज़ कहा कि मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूं, मुझे कहानी जो है बनाने नहीं आता। तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, बिलीव करेंगे? नो, रितेश तो बहुत अच्छी कहानियाँ बनाता है। तो ठीक है, ये यहाँ पर हमने ये स्किट देख लिए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।